हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को एमएस कोचिंग में स्वागत है। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5 इसका इंग्लिश का आंसर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान सी भाषा में बताया गया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका लेखक क्या कहता है, एक्सेप्शन स्पीच। एक्सेप्शन स्पीच के लेखक कौन है, आंग सान सू की। ये आपको एग्जाम में लगभग इस चैप्टर से आपको 2 से 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आप चाहे तो बहुत आसान तरीका से इसके 2 से 3 नंबर बना सकते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, पहला क्वेश्चन, व्हाई हैड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज। कहता है कि अलेक्जेंडर एरिस जो है बाबू, ये नोबेल प्राइज कब एक्सेप्ट किया था। एक्सेप्ट मींस होता है स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, कहता है अलेक्जेंडर एरिस हैड एक्सेप्टेड द नोबेल पीस प्राइज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, सो कॉल्ड द बी परसेंट इन द पर्सन टू एक्सेप्ट द प्राइज। यानी कहा जाता है जब उसकी माँ जो थी, बताया थे कि आंग सान सू जो थी वो कहाँ बंद थी, जेल में बंद थे। तो उस दौरान जब वो बाहर निकल सभी मिलकर आंदोलन किया था, उस दौरान काल में ही इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था। अब आपसे कोई पूछे कि नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोबेल प्राइज जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है, क्लियर है बाबू पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। जब आप इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में कम से कम आपको 2 से 3 नंबर 100% इससे आने वाला है। ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न इसका क्या कहता है, हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1991। तो देखिए इसका कहना, आंग सान सू की वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। कहा जाता है, इसका दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन, बताइए 1991 ईस्वी में किसे नोबेल प्राइज दिया गया। 1991 ईस्वी में किसे नोबेल प्राइज दिया गया। तो देखिए यहाँ क्या कहता है बाबू कि आंग सान सू की, यानी किसको मिला, आंग सान सू की वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1991। यानी आंग सान सू को बाबू 1991 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। देखिए ऐसे पूछे ना आप लोग से कि बताइए हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1991। 1991 में बताओ किसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आंग सान सू की वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज पीस प्राइज इन 1991। यानी कि कहा जाता है आंग सान सू की को 1991 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। हाँ ठीक है। अब आते हैं, देखिए तीसरा प्रश्न इसका क्या कहता है बाबू, Who were incredible in the struggle for peace, freedom and the democracy। कहता है कि उन्होंने क्या संघर्ष किया। डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्रीडम में होता है आजादी, यानी स्वतंत्रता की आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए आंग सान सू ने क्या की। तो स्वतंत्रता की आजादी के लिए आंग सान सू जो थी वो अब कई बार जेल गई, कई बार उनको पीटा गया, कई बार उनको मारा गया। तो देखिए इसमें क्या कहता है, यहाँ देखिएगा, मेनी सीनियर एंड द हाई रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ बर्मा। यानी कि आपसे पूछे ना कि बर्मा कहाँ पड़ता है, तो बर्मा रंगून में पड़ता है। तो वहां जो है तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट जानते हैं आप लोग, सेना लोग जो है विद्रोह करके जबरदस्ती उस देश पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो देखिए क्या करता है, मेनी एंड द हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ बर्मा बिसाइड आंग सान सू। यानी कहता जितने बड़े बड़े नेता थे उससे भी कई गुना ज्यादा आगे कौन थे, आंग सान सू के थे, जो अपनी देश की आजादी के लिए उनको जेल भी जाना पड़ा। ठीक है, वो जेल भी गई थी। आगे, की वेयर द इनक्रेडिबल फॉर द पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। यानी वो अपनी देश की आजादी के लिए, संप्रभुता, अखंडता के लिए कई बार जेलों की सामना उनको करना पड़ा। अब आते हैं, देखिए इसका लास्ट प्रश्न है बाबू, Why has the whole international community plead in Mr. Chairman। और लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी में जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन। इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या आता है, जैसे कि आपको पता है ना कि जैसे भारत और पाकिस्तान के जब कभी झगड़ा होता है तो आप देखते हैं दोनों देश डायरेक्टली सामने से नहीं मारता है। एक इधर से बम फेंक देगा तो उधर से बम फेंक देगा, तो पता चला कि उधर एयर स्ट्राइक हो गया, इधर एयर स्ट्राइक हो गया। तो डायरेक्टली क्यों नहीं लड़ता, इसका मुख्य कारण होता है बाबू कि हमें जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में जवाब देना होता है। किसमें जवाब देना होता है कि अगर हम मान लो पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो सो कॉल्ड हमको नोटिस जारी किया जाएगा इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा कि बताओ पाकिस्तान पर तुम हमला क्यों किया, इसका क्या रीजन है। इसलिए दोनों जो है फिराक में रहता है, पहले वो हमला करे तब हम लड़ेंगे या फिर पहले वो हमला करे तब हम लड़ेंगे। तो इसी प्रकार से इसमें कहता है कि व्हाई वाज द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी अप्लाइड इन द मिस्टर चेयरमैन। और जो उसके अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो चेयरमैन होता है वो किस प्रकार से इसको देखा, तो इस प्रकार से देखा कि जब आंग सान सू की को जेल में बंद किया गया था, जेल में बेचारी रह रही थी, उस समय जो है
इंटरनेशनल कमिटी के जितने भी सदस्य थे सभी लोगों ने एक साथ आवाज उठाया कि आंग सान सू की को जेल से रिहा किया जाए और उसके जितने भी साथी है उसको भी बाइज्जत रिहा किया जाए। वो देश के लिए लड़ रही है और देश की आजादी के लिए लड़ रही है, क्योंकि वहां पर क्या हो चुका था, तो तख्ता पलट हो चुका था। क्या हो चुका था? हाँ, तो इसमें हमको जवाब किसमें देना होता है? इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास हमें जो है जवाब देना होता है। अब कहता है द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अप्लाइड द मिस्टर चेयरमैन for the choice made by the community fighting for human rights। यानी कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोग थे वो ह्यूमन राइट होने के मानव का जो अधिकार है, मानव अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़े थे। कौन लड़े थे? तो यहाँ देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन लड़े थे बाबू? इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है सारे लोगों ने मिलकर आपका क्या लड़ा था? तो इनके खिलाफ आंग सान सू की के साथ मिलकर जो तख्ता पलट किया था उसके साथ ये लड़ाई लड़ी गई थी। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए एमएस कोचिंग सेंटर के साथ। अगले क्लास में आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 6 में। आपको इस एग्जाम में हम 2 नंबर का एग्जाम इसमें कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर 4 प्रश्न आप याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका एग्जाम में 2 नंबर का एकदम पूरा 100% आने वाला है। और इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।